मैं जो भी कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपने नहीं माना तो यकीन मानना सारी ज़िंदगी रोना पड़ेगा, या सारी ज़िंदगी पैसा तो नहीं कमा पाओगे, और कमा भी लिया तो बचा नहीं पाओगे। मेष राशि के हैं आप। आपको पता है आप गरीब क्यों हैं, आपको पता है कि आपके पास पैसा क्यों नहीं टिकता, आपको पता है कि आप के पास सब कुछ होकर भी आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको नहीं पता है। भाई, मेष राशि है, मंगल राशि के स्वामी है, एक नंबर की राशि है, सूर्य के भी गुण हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा, आप राजा हैं, लेकिन एक ऐसे राजा हैं जो अपनी कब्र खुद खोदते हैं, या एक ऐसे बेवकूफ हैं, या एक ऐसे कम बुद्धि वाले राजा हैं कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काटते रहते हैं। बुरा मत मानिएगा मेरे किसी शब्दों का, माफ़ी चाहूँगा अगर कोई शब्द आपको बुरा लगे तो। आपकी कुछ ऐसी कमियां हैं, आपकी कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देती, पैसों से भी दिल से भी। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मैं आपका मजाक उड़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपको नीचा दिखाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप ज़रूर इस ज़िंदगी में या इस जीवन में गरीब बने रहेंगे। फिर कुछ भी कर लो, कितने भी उपाय कर लो, पैसा वैसा आएगा तो टिक नहीं पाएगा, या फिर आएगा ही नहीं। तो चलिए, कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जिनको सुधारना ज़रूरी है। सबसे पहली बात क्या है कि आप बिना सोचे समझे हर फैसले को ले 90% आपके फैसले जल्दबाजी में होते हैं। ये जल्दबाजी नाम का शब्द अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर कर दो, वरना सारी जिंदगी जल्दबाजी में लिए गए फैसले तुमको परेशान करेंगे, बाद में पछताओगे, रोओगे, और कुछ नहीं होगा। थोड़ा सब्र करना सीखो, सब्र करना सीखो। गरम गरम दूध जल्दबाजी में पियोगे तो जुबान जल जाएगी, गरम गरम रोटी खाओगे तो जुबान जल जाएगी। थोड़ा ठंडा करके खाओ, दिमाग जो है ना ये, इसको ठंडा करो। दूसरा, सहन शक्ति नाम की चीज नहीं है, बर्दाश्त तो कुछ होता ही नहीं है। चीजें बस अभी चाहिए, तुरंत बर्दाश्त नहीं है, बेचैन है आप। मतलब अगर कोई बात हो जाए, किसी से बहस हो जाए, कुछ हो जाए, तो सहन शक्ति नहीं है। किसी ने अगर आपको कुछ कह दिया तो थोड़ा सह लो। बीच सड़क पे 10 लोगों के सामने घर पर आप तू तड़ाक करने में उतर आते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और अपनी इमेज खराब कर लेते हैं। किसी ने आपको एक छोटा सा पत्थर मार दिया ना, ये उससे गलती से लग गया। अगर कोई किसी गलती से भी आपको कोई इंसान कुछ बोल दे तो उस पर भी आप उसको छोड़ते नहीं हैं। आप में सहन शक्ति नाम की चीज नहीं है, धैर्य नाम की चीज नहीं है। अगर चीजें जल्दी ना हो, एक तो आपको हर काम झटपट चाहिए, बस जैसे कहते हैं ना कि बच्चा पैदा होने में 9 महीने लग जाते हैं, लेकिन अगर आपका बस चले तो बच्चा 2 दिन में पैदा करते हैं। आपको इतनी जल्दबाजी रहती है, आप बेचैन हैं, सहन शक्ति नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया तो सहन नहीं कर सकते, बस लड़ जाए, तुरंत फाइट मूड में रहते हैं। ये फाइट मूड जो होता है आपके काम बिगाड़ता है। तीसरी चीज, जो मन में आता है बोल देते हैं। अरे भैया, मन में जो आ रहा है, मन तो चंचल है, इस बुद्धि का प्रयोग करो। इस बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते हैं, जो मन में आया बोल दिया। अब अच्छा भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर आप बुरा बोलते हैं। बस आप यही कहते ना, यही सच बोलने की आदत, लेकिन कड़वा सच बोलने की आदत आपके 100 दुश्मन पैदा कर देती है, खासकर रिश्तों में। अरे थोड़ी सी दूसरों की चापलूसी करना सीखो, दूसरों का दिल जीतना सीखो। बस अपनी चापलूसी कराते रहोगे कि दुनिया बस आपके पीछे पीछे लगी रहे। आप तो दूसरे की, कहते ना, उसकी जरा सी कोई कमी हो तो उसकी इज्जत उतारने में देर नहीं लगाते। जो मन में आता है अंट शंट बोल देते हैं।
बाद में कहेंगे अरे हमको किसी का डर है। अगला क्या पर है कि आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, लंबा इंतजार आपके बस की बात नहीं। अरे थोड़ा ऐसे थोड़ा ना होता है कि बस गड्ढा खोदा और पानी निकल गया। सब्र करना सीखो, इंतजार नहीं होता, सब्र नहीं है, तुरंत परिणाम चाहिए। और जल्दबाजी या बेचैनी का जो आलम होता है ना, वो सब कुछ बिगाड़ के रख देता है। गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कुछ भी हो जाए, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, ये गुस्सा आपको किसी दिन खत्म कर देगा। लड़ने की प्रवृत्ति, जब देखो तब हर आदमी से लड़ना, प्यार से तो जैसे बात करना ही भूल गए। अगला पॉइंट है, दूसरों से बहुत उम्मीद लगाते हैं। आपको लगता है कि बस खड़े हो जाओ, मैं जैसा कहूँ वैसा होना चाहिए। आपको उम्मीद रहती है अरे ये मेरे लिए जान दे देगा, इससे तो मैं जो कहूँगा वो कर देगा या कर देगी, पर ऐसा होता नहीं। बेइज्जती हो जाती है 10 लोगों के बीच में। आप कहेंगे देखो मैं इससे जो चाहूँ करवा लूँ, हो नहीं पाता है, क्योंकि आप प्यार से नहीं गुस्से से बोलते हैं। और गुस्से में लोग कहते हैं जितना गुस्सा आपके अंदर उससे डबल सामने वाले के अंदर है। तो आप दूसरों को प्यार से नहीं गुस्से से जीतना चाहते हैं, डर से जीतना चाहते हैं, और ये होता नहीं है। अगला पॉइंट है, आप गलती आप करें और अपनी गलतियां दूसरे पे थोप देते हैं, आरोप दूसरे पे लगा देंगे। तो कौन आपसे दोस्ती करेगा, कौन आपके साथ बिजनेस करेगा। और जो कर भी रहा हो वो भी कहकर छोड़ो यार, ये आदमी गलती खुद करे और फंसा हमें दे। ये आपके अंदर एक शैतानी चालाकी वाली आदत होती है। स्वार्थी है आप, सिर्फ अपने से मतलब है, मेरा काम हो जाए, मेरा पेट भर जाए, मेरे घर में रोटी आ जाए, दुनिया से क्या लेना देना। दूसरे की थाली से रोटी निकाल के खा लें, अपना पेट भरे, बाकी दुनिया गए भाड़ में। तो जब आप किसी की परवाह नहीं करते तो कोई आपकी भी परवाह नहीं करेगा। तो गरीबी तो आएगी, चाहे रिश्तों में हो चाहे पैसों में हो। घमंडी तो आप इतने हैं कि पूछो मत। थोड़ी सी कामयाबी मिल जाए तो घमंड, अहंकार आपके दिमाग पे जैसे होता है, जैसे रावण को घमंड हो गया था ना कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ। क्या हुआ रावण का, राम जी ने मार दिया। ऐसे ही आपको भी घमंड हो जाता है कि मैं सिर्फ मैं ही मैं हूँ, बाकी पानी कम है, मैं जो चाहूँ कर लूँ, मैं जो चाहे बोल दूँ, मैं जो चाहे तोड़ दूँ, मैं चाहे जो चीज़ उठा लूँ, मुझसे बहस मत करो, मैं राजा हूँ। घंटा राजा आया, कोई राजा वाजा नहीं। आप दिखने में शेर है, अंदर से चूहा है। आप दूसरों की जो कमियां होती है ना, उनको सहन नहीं करते। आपके अंदर 100 कमी है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर दूसरे के अंदर एक कमी है तो भैया उसकी बैंड बजा देंगे, उसकी तो बेइज्जती कर देंगे, वो बेचारा भग जाएगा आपके सामने से। तो आपको कोई कुछ कहे ना और दूसरे को आप छोड़े ना, तो कैसे काम चलेगा। आप जो डेली रूटीन है उससे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। आपको हमेशा कुछ नया तिगड़म चाहिए, कुछ अलग चाहिए। अब जिंदगी में रोज नई चीजें नहीं आ सकती हैं, तो जो पुरानी चीज़ों को आप रखते नहीं, नई चीज़ों की तलाश में निकल जाते हैं। यहाँ पर एक टाइम पे अकेले हो जाते हैं, पुराना भी साथ छोड़ देता है, नया कभी मिला कभी ना मिला, और जो मिला तो वो भी ज़्यादा दिन नहीं टिका। तो नई चीज़ों की तलाश में आप अपने पुरानी चीज़ों को, पुराने रिश्तों को खराब कर लेते हैं। बिना प्लानिंग के आप हर काम करते हैं, प्लानिंग बाद में बनाते हैं, काम पहले करते हैं। पहले काम करके नुकसान कर लेते हैं, फिर उस नुकसान को सही करने के लिए प्लानिंग बनाते हैं। तो कहाँ से पैसा बचेगा। जल्दबाजी में निर्णय लेना, लड़ाई लड़ने में माहिर, हर चीज में कोई बात हो जाए तो डंडा लेके तैयार है। एक बात और मजे की बताऊं, शादी के बाद जो पत्नियां होती, जिनमें मेष राशि वालों की शादी हो जाती, जिन लड़कियों की, उनके जो पति होते हैं, यहाँ पे मैं बात लड़कियों की कर रहा हूँ, शादी के बाद
जो पत्नियां हैं या जो लड़कियां हैं वो अपने पति के मुंह से, वैसे तो कोई भी औरत नहीं सुनती, लेकिन ये खास तौर पे इनको कह रहा हूँ, वो अपने पति के मुंह से अगर किसी दूसरी औरत का नाम भी सुन लिया तो अपने पति की जान ले लें। इन मेष राशि वाली औरतों से जो इंसान शादी करता है वो दबंग होना चाहिए। अगर वो आदमी कमजोर हुआ तो फिर बीवी राज करेगी, फिर आप कहेंगे मैं हूँ जोरू का गुलाम। मेष राशि वाले जो महिलाएं हैं ना, उनकी एक ही इच्छा होती है कि उनका पति या कोई गर्लफ्रेंड है आपकी, तो वो चाहेंगी कि गर्लफ्रेंड चाहेगी कि मेरा बॉयफ्रेंड, और पत्नी चाहेगी कि मेरा पति बस मेरी ही तारीफ करे, मेरी ही तारीफ करे। अगर किसी दूसरी महिला का नाम मुंह से निकला या तारीफ मुंह से निकली तो फिर चलते हैं जूता चप्पल, रिश्ता भी टूटता है। तो ये बात मैंने आपको एक एडिशनल, एक अलग से बात बताई। तो ये वीडियो कैसी लगी, बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई। यही कमियां आपको गरीब बना रही हैं, यही कमियां आपकी ज़िंदगी में आपको रुला रही हैं। आप में से कितने लोग मेरी बात से सहमत है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अपने आप को सुधारिए, अपनी गलतियों को सुधारिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अलावा भी आपके अंदर कोई बुरी लत है मेष राशि वालों, तो वो भी बताइए, हम भी जाने जो हमें नहीं पता था। खुश रहिए, अपनी गलतियों को सुधारिए, और गलतियां सुधर गई तो गरीबी कभी नहीं आएगी, और नहीं सुधरी तो गरीब थे गरीब रहेंगे। राधे राधे।